नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीमान यतीन्द्र जी, जो पूरे देश में विद्या भारती के चल रहे विद्यालयों को और विद्या भारती के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको देश में शिक्षा व्यवस्था में कैसे लागू हो, उनके लिए पूरे देश में भ्रमण करके और उनका मार्गदर्शन करते हैं। आज बड़े सौभाग्य का विषय है, वे हमारे साथ हैं। हम भी जानकारी लेते हैं कि कैसे विद्या भारती काम करती है। भाई साहब नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि देश में अनेक प्रकार के सरकारी गैर सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, इसके बावजूद भी विद्या भारती को क्यों आवश्यकता पड़ी कि अपने अलग से कुछ विद्यालय खोले और पूरे देश में एक नेटवर्क खड़ा करे? जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद देश को जो स्वतंत्रता की भावना थी कि संपूर्ण समाज रचना स्व केंद्रित होनी चाहिए, संपूर्ण व्यवस्थाएं सामाजिक, चाहे वो राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, धार्मिक हो, व्यावसायिक हो, सभी में स्व का बोध आवश्यक था। लेकिन स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद ही यह ध्यान में आया उस समय के राष्ट्रीय विचारों के लोगों को कि भारत वैचारिक दृष्टि से थोड़े भटकाव की दिशा में जा रहा है। स्वभाषा, स्वदेश, स्वधर्म, स्वराष्ट्र और भारत का जो अतीत काल रहा, ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला रहा, उससे कहीं विमुख हो रहा है, भटक रहा है। और इसलिए स्वतंत्र भारत की शिक्षा को ठीक दिशा देने और उसकी दशा को ठीक करने के लिए एक प्रयोग के रूप में विद्या भारती ने अपना यह कार्य किया। लगभग कितने वर्ष हो गए स्थापना के और अब तक? स्थापना सन 1952 में गोरखपुर से प्रारंभ हुई और इसलिए अब 70 वर्ष से अधिक पूरा हो इस कार्य को हो गए। ये माने तो पूरे देश में हमारा व्याप हो गया। और कहाँ कहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर हमारे जैसे सीमा क्षेत्र हैं या कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट है, जैसे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में क्या है, थोड़ा सा पता नहीं। देश के सभी प्रांतों में विद्या भारती के विद्यालय चल रहे हैं। अभी तक मिजोरम शेष बचा था। पिछले वर्ष से मिजोरम में भी अपना कार्य प्रारंभ हुआ है। विद्या भारती ने 2 प्रकार के क्षेत्र चिन्हित किए हैं देश में, एक सामान्य क्षेत्र और एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में कार्य बहुत प्रभावी है, सभी प्रांतों में प्रभावी है और इसलिए देश भर में एक बड़ी संख्या में विद्यालय चलते हैं। लेकिन चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को हमने 8-10 वर्षों से एक चैलेंज के रूप में लिया है और इसलिए देश भर में 5-6 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। उसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख है जहां हिंसा का वातावरण रहा। दूसरा समुद्री तट है। तीसरा भारत की सीमाएं जिन जिन देशों से लगी है सीमावर्ती क्षेत्र है। चौथा एक जंगल का क्षेत्र है जो नेपाल के बॉर्डर से और आंध्र तक लगा हुआ है, जहां नक्सली समस्या है, वहां भी हिंसा है। और 5वां एक पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जहां वैचारिक दृष्टि से हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है। उन क्षेत्रों में हमने 5-7 वर्षों से ध्यान दिया है और इसलिए उन सब क्षेत्रों में भी अब अपना विद्यालय प्रारंभ हो गए हैं। अब भारत के जो समुद्री द्वीप हैं उनमें भी विद्यालय चलते हैं। केवल एक द्वीप रहा है लक्षद्वीप, जहाँ भी कार्य प्रारंभ नहीं, वहां विचार चल रहा है वहां भी कार्य प्रारंभ करें। क्या विदेशों में भी कोई? विदेशों में केवल नेपाल राष्ट्र में विद्या भारती के मूल विचार को लेकर पशुपतिनाथ शिक्षा प्रसार समिति के माध्यम से पशुपति विद्या मंदिर
और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम लगभग इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो विद्या भारती के स्वधर्म, स्वभाषा, स्व को आधारभूत रख के हमने काम किया। तो आज आप क्या पाते हैं कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से हम समाज पर कितना प्रभाव छोड़ पाए हैं? विद्या भारती का जब कार्य प्रारंभ हुआ तो छोटा कार्य था। जैसे जैसे कार्य की अनुभव होता गया तो विद्या भारती का नगरीय क्षेत्रों में कार्य बढ़ा, फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ, फिर जनजातीय क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र इसको ध्यान में आया, तो जनजातीय क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र में एक बड़ी मात्रा में कार्य प्रारंभ हुआ। फिर यह बात ध्यान में आई कि भारत को ध्यान में लेकर एक बालिकाओं की दृष्टि से जो उनमें नैसर्गिक गुण है, उन नैसर्गिक गुणों का विकास उनमें होना चाहिए ज्ञान के साथ साथ, इसलिए बालिका शिक्षा का विचार हुआ। यह विचार करने के बाद आज हम कह सकते हैं कि देश भर में विद्या भारती ने एक वैचारिक दृष्टि से, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से और शैक्षिक परिवर्तन की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। राजीव गांधी के समय में जब देश के अंदर शिक्षा नीति आई थी, तब भी हमारे विचारों का जो हमने वहां दिए थे ड्राफ्ट बनाने वाली समिति को, एक 40-45% तक हमारी बातें वहां स्वीकार हुई थी। संस्कृति को ध्यान में लेकर, समाज को ध्यान में लेकर, राष्ट्र को ध्यान में लेकर, भाषा को ध्यान में लेकर। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा नीति आई है, अभी हम कह सकते हैं कि जो हमने अपने विचारों का रूप वहां प्रस्तुत की थी उसका 80% भाग इस शिक्षा नीति में आया है। और इसीलिए हम तीनों दृष्टियों से शिक्षा को भी वैचारिक दृष्टि से प्रभावित करने की स्थिति में आए हैं, समाज को भी हम वैचारिक दृष्टि से प्रभावित करने की दृष्टि में आए हैं, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से भी आए हैं, और देश में जो एक वैचारिक भ्रम है उस वैचारिक भ्रम को भी दूर करने में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि ऐसा अगर पूछा जाए कि ये जो सब प्रयास हो रहे हैं, इसमें से कुछ हमारे एलुमनाई जैसे आगे काम करते हैं बच्चे, विद्यार्थी यहाँ से निकलने के बाद, तो अगर कुछ विशेष 5, 7, 10 नाम गिनाने की बात आए या काम गिनाने की बात आए, तो आप वो कौन से नाम या काम गिनाना चाहेंगे जिनमें शिशु मंदिर, विद्या मंदिरों से निकले विद्यार्थियों ने देश में आगे बढ़कर योगदान दिया है, योगदान दे रहे हैं? पहली बात तो बड़ी मात्रा में पूर्व छात्र हैं। कुछ वर्षों से ही हमने पूर्व छात्रों के संगठन पर ध्यान दिया है और इसलिए अभी देश में स्थापित पूर्व छात्रों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद 30 लाख से अधिक पूर्व छात्र देश भर में होंगे। एक हमने पोर्टल भी प्रारंभ किया है जिसमें 9 लाख से अधिक पूर्व छात्र रजिस्टर्ड हुए हैं। सभी सामाजिक दृष्टि से जो भी है वह उसमें उनका रजिस्ट्रेशन है, उसको भी हमने वर्गीकरण किया है, श्रेणी में विभाजित किया है। 70 देशों में पूर्व छात्र अभी चिन्हित हमने किए हैं और इसलिए तमाम प्रकार के ऐसे काम हैं जो पूर्व छात्र हमारे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में है। रक्षा के क्षेत्र में करगिल का जब युद्ध हुआ था, राजस्थान का एक बालक कर्नल था, वहां वह संघर्ष करते हुए पाया गया। उसने अपने प्रधानाचार्य को पत्र भी लिखा कि प्रधानाचार्य जी, मैं अग्रिम मोर्चे पर हूं, मैं अग्रिम मोर्चे पर होने के कारण से जो आपने मुझे सीख दी थी गीतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पहला पत्र उसने लिखा था कि मैं दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा, क्या बात, दुश्मन को क्या बात, अपने देश की भूमि से अलग करूंगा। ऐसे हर क्षेत्र के अंदर, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर, तकनीक के क्षेत्र के अंदर हमारे पूर्व छात्र अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। हमने उनको यही पाठ पढ़ाया था कि भाई आज 6 महीने में काम करते समय पुल या पुलियाओं पर बोर्ड लटक जाता है कि सावधान, पुलिया खतरनाक है,
ऐसी स्थिति आपके किए हुए कामों में ना आए, ऐसा वहां भी वह उस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सेवा भाव से हमारे पूर्व छात्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां जहां जिन विद्यालयों के अंदर हमारे पूर्व छात्र अध्यापक होकर गए हैं, विद्या भारती से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञानात्मक और रचनात्मक और सांस्कृतिक सामाजिक भाव को लेकर और ईमानदारी और प्रामाणिकता से अपनी भूमिका निभाने के लिए, अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए, वहां भी एक बड़ी मात्रा में हमारे पूर्व छात्रों की एक गिनती और गिनी जाती है। जैसे अभी कुछ स्पेस के क्षेत्र में भी कुछ छात्रों ने योगदान दिया है शायद। हाँ, स्पेस के क्षेत्र में भी है। जो चंद्रयान हुआ था उसमें भी एक 10-12 की संख्या में पूर्व छात्रों ने भी भूमिका निभाई थी। तमाम देश के अंदर खेल जगत में भी, संगीत जगत में, साहित्य जगत में विद्या भारती के छात्र अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मेजर है कि आज की तारीख में जो भारतीय समाज है, सनातन समाज है, वो वामपंथियों के विमर्श से बहुत परेशान है। ऐसे विमर्श गढ़े गए हैं जो इस समाज के ऊपर अब बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी क्या विद्या भारती कुछ अपने छात्रों के माध्यम से या अपने आचार्य परिवार के माध्यम से कुछ योजना बना रही है? अभी तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब हमें लगा कि देश में हमारे विचारों के विरुद्ध एक वातावरण बनाने का कोशिश एक वर्ग के द्वारा हो रही है, तो कुछ वर्षों में इस विमर्श को, उनके विमर्श को हल्का करना, उनको इस विमर्श को गढ़ने के लिए उन्हें भी और अपने विमर्श के साथ जोड़ना, और हमारा जो विमर्श है, वैचारिक हमारी जो भूमिका है, उसको स्थापित करना, इसमें हमने संगठित रूप से काम करना प्रारंभ किया है और कुछ वर्षों में ही उसके अच्छे परिणाम देश के अंदर दिखाई देंगे। बस एक आखिरी प्रश्न और कि आज के इस समाज में जो हम सामाजिक सांस्कृतिक रूप से और अच्छी तरह से हमारे विद्यार्थी, हमारा आचार्य परिवार, हमारे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और इनके अलावा भी जो शिक्षा जगत है, उसे आप कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि पूरे देश में आप घूमते हैं, पूरे देश का अनुभव है आपको, तो कोई संदेश ऐसा देना चाहे, देने की? एक तो हमने भी प्रयत्न प्रारंभ किए हैं कि विद्या भारती पूरे देश की शिक्षा को वैचारिक दृष्टि से प्रभावित नहीं कर पाएगी, इसलिए हमारे विचारों को ध्यान में लेकर जो अन्य शिक्षण संस्थाएं चलाने वाले ऐसे संगठन हैं, आध्यात्मिक संगठन, उनको भी अब हमने अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। और इसलिए ऐसे 29 संगठन पहली बार दिल्ली में इकट्ठे किए थे। निरंतर उनके साथ मिलने का प्रयत्न हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस बार चेन्नई में अक्टूबर में, जिसमें अरविंद सोसाइटी है, ऐसे संगठन है, रामदेव जी ने भी पतंजलि के माध्यम से काम शुरू किया है, शांति कुंज का भी अपना विश्वविद्यालय चलता है, ऐसे देश भर में लोग अपना काम करते हैं। उनको लेकर हम इस आंदोलन को और प्रभावी बनाएंगे ताकि देश में एक योग्य परिवर्तन आए। शिक्षा जगत को हमारा यही कहना है कि शिक्षा में यूरोपियन देखने की जो दृष्टि है कि सब कुछ यूरोप का ही अच्छा है, और प्रारंभ से स्वतंत्रता के बाद ज्ञान के क्षेत्र में यूरोप को लेकर ही प्रयत्न प्रारंभ हुए, उसको आज बदलने की आवश्यकता है। नई शिक्षा, जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसने भी कहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर भारत की शिक्षा हो, और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर आधुनिक ज्ञान की शिक्षा देते हुए वैश्विक ज्ञान के क्षेत्र में भूमिका निभाने वाले छात्र शिक्षा जगत से निकले। यही हमारे संपूर्ण शिक्षा जगत से आग्रह है, निवेदन है कि वो अपने को पहचाने, अपने स्वत्व को पहचाने, भारत को जाने, भारत को पहचाने, भारत के बने, और भारत को बनाने के लिए ऐसे छात्रों का निर्माण करें। इस भूमिका को निभाएंगे तो मुझे लगता है देश आज नहीं तो कल, निकट भविष्य में ही दुनिया के अंदर एक सिरमौर बनकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही शिक्षा जगत को मेरा आग्रह है, निवेदन है। तो मित्रों, ये थे अपने माननीय यतीन्द्र जी,
और आज भाई साहब आपने बहुत हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।